कभी कभी ऐसा लगता है कि ध्रुव राठी कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एक इतिहास रचने वाला है और यह इतिहास फेक न्यूज और फेक नैरेटिव फैलाने का होगा। आज से कुछ दिनों पहले ही हमने आपको ध्रुव राठी के एक फेक वीडियो के बारे में बताया था कि उसने कैसे पश्चिम बंगाल के अग्निकांड वाले वीडियो को भाजपा के द्वारा किए गए उपद्रव का बताया था। अब ध्रुव का एक नया वीडियो आया है। इस वीडियो में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अपील की गई कि सोना ना खरीदिए, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का कम इस्तेमाल कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, विदेश यात्राओं से बचिए, ध्रुव राठी अब उसको लेकर यह कह रहा है कि पीएम मोदी कितने दोगले हैं। इस ऐलान के दूसरे दिन मनोरंजन के लिए एयर शो देखने चले गए। जिस एयर शो की बात की जा रही है वो सोमनाथ धाम की 75वीं वर्षगांठ के लिए किया गया था, सनातन आस्था के उत्थान के लिए किया गया था, महादेव को समर्पित था वो एयर शो। लेकिन विदेश में रहकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले इन लोगों को दर्द इस बात की है कि कैसे सनातन का उत्थान हो सकता है। और ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो में फिर से एक फेक वीडियो का इस्तेमाल किया है। सांसद हनुमान बेनीवाल के काफिले को पीएम मोदी का काफिला बता दिया। और तुम जो कह रहे हो ध्रुव राठी कि पीएम ने अपने काफिले को कम क्यों नहीं किया, तो उनकी सिक्योरिटी एसपीजी तय करती है और पीएम की सिक्योरिटी के साथ कोई कोताही नहीं बरती जा सकती और ये फैसले रातों रात नहीं लिए जाते। पीएम मोदी ने 10 मई को देशवासियों से अपील की और 13 मई को पीएम ने खुद यह फैसला लिया कि उनके काफिले में 50% की कटौती की जाएगी। और इस फैसले के बाद गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और कई अन्य मुख्यमंत्रियों और केंद्र मंत्रियों ने अपने काफिले में कटौती करने का फैसला लिया है, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने का फैसला लिया है। लेकिन इस फहरिस्त में कोई भी कांग्रेसी सीएम, नेता या विधायक नहीं है। खबर लिखते तक इनफैक्ट राहुल गांधी ने भी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही लोग हैं जो फेक नैरेटिव रच रहे हैं, पीएम को गालियां दे रहे हैं, पीएम पर कंप्रोमाइज्ड होने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये लोग यह नहीं सोचते कि पीएम, सीएम और होम मिनिस्टर सबकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है। वो ये नहीं सोचते कि पीएम ने जो कदम उठाया है उसका कितना बड़ा इंपैक्ट देशवासियों और उनके भविष्य पर पड़ेगा। अब जरा कोरोना काल के तरफ जाते हैं। आपको याद है जब पीएम मास्क लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, क्या जरूरत थी पीएम को मास्क लगाने की? क्योंकि वो तो एक सैनिटाइज एरिया में रहते हैं, वहां पहले से कई कड़े पैरामीटर्स होते हैं। असल मायने ये था कि देशवासियों के बीच एक पॉजिटिव संदेश जाए, देशवासी जागरूक हो सके और यही एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। लेकिन ये जर्मनी की रोटी तोड़ने वालों को नजर नहीं आने वाली और वो इन बातों पर सवाल नहीं उठा सकते कि कांग्रेसी राज्यों के सीएम ने अभी तक ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया। सिर्फ इसलिए कि पीएम मोदी ने देश से अपील की, इसलिए हम उस अपील के अगेंस्ट में रहेंगे। और जिस विदेश यात्रा की बात तुम कर रहे हो ध्रुव राठी, तो पीएम मोदी की जो विदेश यात्रा है वो भारत के पीएम के तौर पर है, भारत के लिए है, डिप्लोमेटिक और ग्लोबल लीडर के तौर पर है, यहाँ के व्यापार, मेडिकल और साइंस फील्ड के लिए है, ना कि छुट्टी मनाने के लिए। और कोई राहुल गांधी के जैसे विदेश यात्राओं पर पीएम नहीं जा रहे हैं और किसी क्लब में घूमने नहीं जा रहे हैं। और एक और सवाल है ध्रुव राठी तुमसे, तुम बताओ कि राहुल गांधी के पिछले 10 साल के विदेश यात्रा से भारत को क्या फायदा हुआ है? वो तो जहां भी गए वहां देश के विरुद्ध में ही बोले हैं। तो भाई साहब अपने ज्ञान को बढ़ाओ, पीएम का विदेश यात्रा वेकेशन नहीं होता है। देखते रहिए DNI।